नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस और मैं राहुल राजपूत। इस समय मौजूद हैं हिसार लघु सचिवालय के ठीक बाहर। लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर आज किसान मोर्चे ने एक आह्वान किया है कि यहाँ पर धरने पर किसान नेता बैठे हैं, बड़े बड़े नेता फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन से एक ज्ञापन देने आए हैं। फिलहाल ये वो जानते हैं कि इनकी पूरी मांगे क्या हो और क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। आज किस मांगों को लेकर सर यहाँ पे? आज मांग तो हमारी 11 महीने से चालू है, काले कानून की एमएसपी की गारंटी की। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, आज हमारी रैली तो होनी थी बॉर्डर के ऊपर, 26 तारीख रख रखी थी, लेकिन उसको कैंसिल करके संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आया है और एक लेटर भी जारी किया है जिसमें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा है, जिसके बेटे ने गाड़ी से कुचल करके हमारे 4 किसान भाई और एक हमारे पत्रकार भाई को बेरहमी से कुचल करके मार दिया। जलियांवाला बाग का उन्होंने उदाहरण नया बना दिया उसको। उसके विरोध में अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए लखीमपुर खीरी के किसानों और पत्रकार भाई को न्याय दिलवाने के लिए। इस घटना में जो भी शामिल था, क्या उसको पर किसी प्रकार की उससे पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, किसी प्रकार का प्रशासन एक्शन लिया था क्या? थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का, उसका लड़का आशीष मिश्रा, उसको हिरासत में ले रखा है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं। लाल हिरासत में लिया हुआ है उन्हें? हाँ, लिया हुआ है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं, लिपा पोती है। हमारे को पूरा न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए ऑल इंडिया के 650 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों के अंदर तमाम तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा इकट्ठा होकर के आज 11 से 1 बजे तक 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया में सभी तहसील और जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर और संयुक्त मोर्चा की तरफ से आया हुआ ज्ञापन अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी के लिए और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम, प्रशासन के माध्यम से, और 3 घंटे तक 11 से 1 बजे तक कड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो क्या लगता है कि आपकी भी मांग पत्र देने के बाद सुनवाई होगी किसी प्रकार की? खूब होगी, नहीं होगी सीधी आंगली तक ही नहीं लिखा तो आधी आंगली तो हमारा तो हथियार है, इकट्ठे होना और गैदरिंग करना और आपस में गात मिलना। हमने तो ना लाठी ठानी, ना भाला ठाना, ना झगड़ा करना। हमने तो कानून की परिधि में रह करके अनुशासन, एकता और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में रखते हुए तमाम देश का ये जन आंदोलन बन चुका है। अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, देश का किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय समाज जितना भी है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की लड़ाई आज देश का किसान लड़ रहा है। हमने तो सभी भाइयों को, सारी जनता को अंडरस्टैंड करवा करके और इकट्ठा करना है और न्याय लेंगे, जरूर मिलेगा। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, झूठ बोलने के लिए तैयारी करते हैं अगले, और फिर वह झूठ भी ऊपर आ जाती है। पहले खालिस्तानी बोला हमारे को, कभी पंजाबी बोला, कभी माओवादी बोला, कभी उग्रवादी बोला, कभी खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित बोला, कभी मुट्ठी भर लोग बोला गया। एक बात आपकी बात काटना चाहूँगा क्योंकि एक मुद्दा है। हाँ जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो बॉर्डर पर एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति को काट दिया गया था या उसकी मृत्यु, क्या कोई प्रकार का मैटर था, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, वो तो जो गलती करने वाला हो गलती भुगतेगा, लेकिन इस गलती ने ये कहने लग जाए संयुक्त किसान मोर्चे का इसमें कसूर है, ये कतई गलत बात है। पूरा मामला क्या था एक बार बता दीजिए दर्शकों को। हमारी तो साथी कड़वी सच्चाई तो बात ये है, हम छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, हमारी फील्ड के अंदर ड्यूटी रहती है। संयुक्त किसान मोर्चा का कोई आदेश आता है, उस आदेश को ग्राउंड पर लागू करवाने के लिए और जन जागरूकता के लिए किसान और मजदूरों को जागरूक करके इकट्ठा करके आंदोलन को मजबूत करने के लिए ग्राउंड के ऊपर ड्यूटी है। मेरा अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का प्रधान होने के नाते मैं फील्ड में तमाम जिला हिसार के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पत्ती में जाने का काम करता हूं। आगे की बातें तो ये रियलिटी है, हमारा संयुक्त मोर्चा जानता है। संयुक्त मोर्चा जिस प्रकार की गाइडलाइन देता है, जिस प्रकार का आदेश देता है, जिस प्रकार की प्लान बना करके और प्रस्ताव पारित करता है, उस प्रस्ताव को ग्राउंड पर लागू करने के लिए हम पुरजोर मेहनत करते हैं और उसको मूर्त रूप देते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश को। हाँ जी सर।
एक सवाल पूछना चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सवाल है और किसान संयुक्त मोर्चा ने का आह्वान किया था किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसान में शामिल नहीं होने देंगे, ना ही उन्हें बोलने देंगे मंच पर। तो पूनम पंडित की बात करते हैं हम, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन में आकर फिर उन्होंने ज्वाइन किए तो देखिए, पहली बात तो ये भी आंदोलन तो नेता है, नेता तो आंदोलन को। ये नेता जो बन गए, अपने जो राजनीति की इच्छा थी, चलो किनारा वो कह नदी बहती है तो उसमें जो कूटड़ा वो किनारा लगता चाहो, चलो इच्छाएं होगी वो अपना अपना किनारा लगो, हमने तो कोई आपत्ति नहीं। और जो बाबे मोटे बरडे जैसे राजनीति कर सके तो ये करें, तो इन तभी हमने कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सही मायने में आंदोलन तो इसोड़ेंगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें पता चल जाएगा कि कौन राजनीतिक है, कौन रियल किसान में शामिल है। नहीं, आंदोलन चुनाव तो देखो किसान जीत रहे हैं, और वो आने वाली 2 तारीख को आपको पता भी लग जाएगा। जो किसान के साथ खड़े अब 89 सीट और भी हमारे द्वारा विरोध करने, आड़ा हम किसान के पक्ष में वोट करेगा। किसान बीजेपी की करारी हार आपने इलाहाबाद में देखने न मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि पूनम पंडित दोबारा आंदोलन में शामिल हो सकती है अब राजनीतिक पार्टी में जाने के बाद? देखिए, वो भावनात्मक तौर पर हमारे साथ बीजेपी के लोग भी आज का हम उन किनारा कराएंगे, वो आओ स्वागत है। मोदी आओ हमारे मोर्चे में, हम स्वागत कराएंगे, मांगे मानो हमारी। और नेतागण आओ, हम किसका विरोध करा, किसी का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जो वैचारिक तौर पर हमारे विरोधी, हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो हमारे वैचारिक तौर पर साथ है, हम उनके साथ हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी तो, किसी भी धर्म तो, किसी भी जाति तो, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। सर क्या कहना चाहोगे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? देखिए सर, सबको पता है कि 11 महीने होने को जा रहे हैं किसान आंदोलन को, और इन 11 महीनों में जैसा कि नंबरदार जी ने बताया, संदीप भाई ने बताया, हज़ारों तरह के इल्ज़ाम लग चुके हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए, इतने षड्यंत्र हो चुके हैं, फिर भी आंदोलन दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ रहा है। आज राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, राजनीतिक व्यक्तियों की बात नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन से बहुत से नेता निकलते हैं, हर आंदोलन से नेता निकलते हैं। आप देख लो, जेपी आंदोलन से नेता निकले, अन्ना आंदोलन से नेता निकले, इस आंदोलन से भी नेता निकलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है, हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी इतना लंबा आंदोलन नहीं चला सकती। ये आंदोलन जन आंदोलन है, किसान का, मजदूर का आंदोन है। अपनी खेती बचाने के लिए, अपने संसाधन बचाने के लिए इसी आंदोलन हो रहा है। क्या लगता है कि आंदोलन कितना और लंबा चलेगा? देखिए, आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है, अभी तो ये पहला फेज है आंदोलन का, ये तो अभी शुरुआत है आंदोलन की, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ चुका है, सब कुछ बेचा जा रहा है। आप देख रहे हो, इतनी महंगाई हो चुकी है, आखिर में आम आदमी पे ही पड़ेगा ये सारा फर्क है। आम आदमी को ही भुगतना है। देखो, हम कई बार देखते हैं कि मतलब बस को मत तोड़ो, बस की सीट को मत फाड़ो, नहीं तो ये आपको भुगतनी पड़ेगी, हमें पता लगता है। आप तो सारी चीज़ों को बेच रहे हो। जब आप सारी चीज़ों को बेच दोगे तो वो सारी चीज़ प्राइवेट हो जाएगी, रेट वो तय करेंगे। तो आप देखिए, जब प्लेटफॉर्म टिकट कितने का हो चुका है, 5 रुपये का होता था, 50 रुपये का हो चुका है। तो जब ये महंगाई जब हद से आगे निकल जाएगी, लोगों के पास इनकम सोर्स तो वही है। आप देख लो आज मजदूरी क्या है, आप देख लो आज किसान की आमदनी क्या है। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई में आप कैसे मेंटेन करोगे लाइफ को? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूलों में? आप कैसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाओगे? तो ये आंदोलन सिर्फ किसान को बचाने का आंदोलन नहीं है, एक आम आदमी को बचाने का आंदोलन है, मजदूर को बचाने का आंदोलन है, कर्मचारी को बचाने का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, कोई भी संबंध रखता हो, जो विचारधारा के साथ और किसान आंदोलन के साथ है, उस आदमी का बहिष्कार नहीं होगा। बहिष्कार उसी का होगा जो इनके गलत तमगे दे रहा किसानों को। कोई कह रहा खालिस्तानी, कोई कह रहा पाकिस्तानी, कोई कह रहा आतंकवादी। सिर्फ उन सोच का, जो इस तरह की सोच रखता है अपने भारत के नागरिकों के खिलाफ, जो भारत के नागरिकों को ऐसी बातें कहता है, सिर्फ उसका विरोध होगा। शासन से अंत में क्या अपील करना चाहोगे सर? प्रशासन और शासन दोनों से अपील यही है कि भाई जल्द से जल्द किसानों की मांगे जो मांग है उनको माने जा, और जो ये लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उनकी गिरफ्तारी करे जा और उनका इस्तीफा लिए जा। यही मांग हमारी प्रशासन और शासन से। और वक्त रहते संभल जाओ, लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह चलाओ। तानाशाही पर लाने के लिए ये जनता मतलब बहुत बड़ा विद्रोह करने को मजबूर होगी अगर आप तानाशाही की ओर बढ़ोगे। इस समय आप देख पा रहे हैं किसान जो है लघु सचिवालय के गेट के ठीक बाहर खड़े हैं, क्योंकि डीसी को ज्ञापन देना है आज इन्होंने, क्योंकि जो भी लखीमपुर में घटना हुई थी, जो भी दोषी थे उन्हें अभी तक हिरासत में लिया गया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर डीसी को आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि ये प्रशासन से इनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। और फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो,
समय आप देख पा रहे हैं किसानों के नेता फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, डीसी को ज्ञापन देने पहुँचे हैं। और फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, आपका क्या मानना है इस विषय में। मैं अगली खबर के साथ आपके साथ जल्दी जुड़ूंगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। धन्यवाद।